हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। इस दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश तो आज़ाद हो गया था, पर आज एक ऐसी सच्चाई है जिसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो है रिटायरमेंट के बाद होने वाली निर्भरता से आज़ादी। अब जीवन का चक्र तो सबको मालूम ही है, एक न एक दिन तो रिटायरमेंट आएगी। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब रिटायरमेंट का समय आ रहा है तब ये सोचना पड़ रहा है कि रिटायरमेंट की बाद की लाइफ कैसी रहेगी, कहाँ से पैसा आएगा। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने कितना पेंशन आपके पास में आएगा, उसका आपके पास में क्या जवाब है? अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या फिर आपकी कंपनी आपको आपके रिटायरमेंट के बाद में हर महीने कोई पेंशन देने वाली है, तब तो मैं कह सकता हूं कि एक प्रकार से आप सेफ है कि कुछ ना कुछ पैसा आपके हाथ में आएगा। पर जिस हिसाब से नियम चेंज हो रहे हैं, अब ये पेंशन पॉलिसी तो हट रही है और हर इंडिविजुअल को, हर किसी को खुद को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी होगी। और होता ये है कि जो नए नए जॉब में आते हैं वो तो रिटायरमेंट प्लानिंग का तो सोचते नहीं हैं। शादी के बाद शुरू के सालों में भी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात नहीं आती। जब तक बच्चे थोड़े बड़े नहीं होते हैं तब तक इसके बारे में तो ध्यान आता नहीं है। दोस्तों, ये पहले की बात है, अभी आपको बदलना होगा, आपको चेंज होना पड़ेगा। आप कौन सी स्थिति चाहते हैं कि जब आप रिटायरमेंट हो? पॉसिबिलिटी है कि आप अपने रिटायरमेंट के पहले तक बहुत सारा ज़मीन खरीद के रखते हैं, तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट ज़मीन खरीदने में चला जाता है। आप सोना खरीदते हैं और भी दूसरे जगह के इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, लेकिन वो सब ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जो कि लिक्विड नहीं है। तो रिटायरमेंट के बाद ये संभावना हो सकती है कि आपके पास में होने को तो बहुत सारा एसेट हो, लेकिन आपका जेब खाली हो, पर्स खाली हो, वैलेट खाली हो। आप एक बार अपने आप को ऐसी स्थिति में लाके सोचिए, क्या आपके पास में उतनी एनर्जी रहेगी कि जब आप रिटायरमेंट हो जाते हैं और उसके बाद में आप अपनी ज़मीन को बेचना चाहते हैं जहाँ पे आपके बच्चे बड़े हैं, क्या आप खुद से जाके उसको बेच सकते हैं? अब उम्र बढ़ने के साथ साथ कई लोगों की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है, लोग कई सारे झंझट में पड़ना भी नहीं चाहते हैं, तो ज़मीन ऐसा एसेट हो जाता है कि जो कि बिकता नहीं है, और जब आप चाहते हैं तो वो बिकेगा भी नहीं। तो एक स्थिति तो ये हो गई। दूसरी स्थिति ये है कि हाँ, हालांकि आपके पास में बहुत सारा ज़मीन नहीं है या फिर आपके लॉकर में सोना नहीं है, हाँ, लेकिन आपके हाथ में कैश जरूर है या कहें लिक्विड एसेट जरूर है। तो आप कौन सी स्थिति को प्रीफर करोगे, खाली जेब या पैसा? अगर दोस्तों आपको अभी भी लगता है कि खाली जेब प्लस बहुत सारा एसेट ओके है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके हाथ में लिक्विड कैश होना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने अपना रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं किया है तो अभी से शुरुआत कीजिए और कुछ न कुछ पैसा अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अलग से रखिए। कुछ स्कीम है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला है अटल पेंशन योजना। अब हालांकि अटल पेंशन योजना में जो पेंशन अमाउंट है वो तो सिर्फ 5,000 है। ये सरकार की योजना है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है और इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। हालांकि अमाउंट सिर्फ 5,000 महीने का है, बट अगर हस्बैंड वाइफ दोनों लेते हैं तो 10,000 महीने का आ सकता है। छोटा अमाउंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कुछ ना कुछ तो फिक्स अमाउंट पूरे लाइफ टाइम तक आएगा। तो अटल पेंशन योजना में आप अगर अभी तक अकाउंट नहीं ओपन किए हैं तो ज़रूर से आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे वीडियो को देख के इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस। तो अगर अभी तक आपने एनपीएस अकाउंट नहीं ओपन किया है तो उसके लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एनपीएस अकाउंट ज़रूर से ओपन करें। इस एनपीएस अकाउंट के कई सारे फ़ायदे हैं। मेन फ़ायदा है कि आपको टैक्स में तो बहुत अच्छा बेनिफिट इसके थ्रू मिल जाता है। जो 1.5 लाख का जो लिमिट है एटीसी में, उसके अलावा 50,000 का, और उसके अलावा जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है वो भी आपको टैक्स में छूट देता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे वीडियो को देख के इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम में अकाउंट खोलना उतना मुश्किल भी नहीं है, और एक अच्छी बात यह है कि इसमें जो पैसा आप जमा करते हो वो पैसा एट द एंड मार्केट में निवेश होता है। फिर आता है इंडिविजुअल पेंशन प्लान। कई सारे इंडिविजुअल पेंशन प्लान मार्केट में अवेलेबल हैं, आप सर्च कर सकते हैं।
बट मेरा आइडिया है कि आगे चल के इन्हीं इंडिविजुअल पेंशन प्लान के ऊपर मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा। अलग अलग जो कंपनी है उनके जो पेंशन प्लान है उसके बारे में मैं डिटेल दूंगा, और आप उस डिटेल को देखने के बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कंपनी का पेंशन प्लान आपके लिए बेहतर है। और मेरा तो सजेशन होगा कि आप अपने ध्यान में बिल्कुल रहें, पेंशन प्लान में पैसा डाल दें, और समझ लीजिए कि एक डेड एंड है, बट वो डेड एंड होने के बावजूद आपके पास में हर महीने का जो पेंशन का पैसा आएगा वो आपको बहुत राहत देगा आगे चल के। उसके अलावा जैसे कि आप लंबे समय के लिए कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, या कैश रखे रहते हैं, या सोना वगैरह खरीदते हैं, ये सब ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें होता ये है कि आप पैसा तो रखोगे, अब फिक्स डिपॉजिट 5 साल का करते हो, 10 साल का करते हो, लेकिन जब वो फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होता है तो फिर वो पैसा कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ही है कि आप अभी म्यूचुअल फंड लेते हो, अब आपके हाथ में अगर कंट्रोल है तो आप जब भी जरूरत पड़ेगा तो आप म्यूचुअल फंड को बेच के जो है उसको अपनी जरूरत के लिए आप यूज कर सकते हो। तो होता यह है कि जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, जो एक लॉन्ग टर्म के लिए वन वे जाना चाहिए कि आपने पैसा डाला और उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि उस पैसे को आप हाथ लगा लें। अगर आप वो पैसे को हाथ लगाने वाली सिचुएशन में आते हैं तो पैसा फिर आपके रिटायरमेंट के लिए बचेगा नहीं। और दूसरी बात, अभी जो है चूंकि नियम चेंज हो रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई पेंशन मिलने वाला नहीं है, कंपनियां जो है कोई ऐसा पेंशन प्लान लेके नहीं आ रही है, तो आपको अगर खुद ही अपना पेंशन के लिए प्लानिंग करना है, आपको खुद ही अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग करना है, तो फिर एक ही तरीका है कि आपको ऐसे जगह में पैसे डालना है जहां पे वो पैसे चले गए और उसके बाद में जब आप रिटायर होते हो तो उस समय आपके पास पैसे वापस आना शुरू हो जाए। जितने भी ऑप्शन जिसमें आपके हाथ में लग्जरी है कि आप उसको तोड़ सकते हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो या म्यूचुअल फंड को बेचना हो, कैश को तो रखने का कोई मतलब है नहीं, उसमें तो फिर ना तो आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा ना तो कुछ। बैंक में जो है आप सेविंग अकाउंट में रखोगे तो उसमें तो 4% का ब्याज मिलेगा और वो पैसा भी कब निकल जाता है पता नहीं चलता। सोना का भी वही है कि सोना जो है अगर आप खरीद के रखते हो, ज्वेलरी के फॉर्म में रखते हो, तो आपको तो उसमें मेकिंग चार्ज लग जाता है, बेचने के समय में भी जो है कट के पैसा मिलता है। तो कुल मिला के ये समझ में आता है कि जितने भी जो दूसरे ऑप्शन हैं जिसमें आप तुरंत अपने इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा ले सकते हो, वो ऐसे इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं जो रिटायरमेंट तक चलते नहीं है। जब भी जरूरत पड़ती है अचानक आपको लगेगा कि चलो घर बनाना है, पैसा इसमें से आप निकाल के आप घर बनाने के लिए लगा दोगे, या और भी कोई दूसरी जरूरत आती है तो आप वैसा ना करें। प्लीज आप ध्यान रखें कि आपको अपना रिटायरमेंट प्लानिंग इस तरह से करना है कि आप पैसा सिर्फ उसमें डालते जाओ और जब आप रिटायर हो उस समय आपके हाथ में कैश आए। तो दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के दिन आप ये जरूर प्रण लें कि जब आप रिटायरमेंट की एज में आते हैं, जब आप रिटायर होते हैं, उस समय आप डिपेंडेंट ना रहें, आप अपने बच्चों पे डिपेंडेंट ना रहें। आपके बच्चे आपके रिटायरमेंट प्लान नहीं है। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आपके बच्चे आपके रिटायरमेंट प्लान नहीं है। और अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग खुद करते हैं तो एक प्रकार से आप अपने बच्चे को ही हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के आपके बच्चे फ्री रहेंगे, उनको जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उनके मन पे ये नहीं रहेगा कि अरे उनके पास डिपेंडेंट पेरेंट है तो उनका भी टेक केयर करना है, वो नहीं रहेगा। वो अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट के लिए या और भी दूसरी तरह के लिए जो भी रिस्क लेना चाहते हैं वो रिस्क ले सकते हैं। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट जरूरी है, घर जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। मैं नहीं बोलता कि ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका अपना रिटायरमेंट प्लानिंग, आपका अपना रिटायरमेंट लाइफ। बच्चों के हायर स्टडीज के लिए पैसे की जरूरत है, एग्री, लेकिन आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट तोड़ के बच्चे को हायर स्टडीज करा देते हैं और उसके बाद में आपका जेब खाली रहता है रिटायरमेंट के समय, वो भी उचित नहीं है। अगर बच्चा हायर स्टडीज के लिए जाना चाहता है, एजुकेशन लोन आसानी से मिलते हैं और अगर उनको हायर स्टडीज करना है वो कर सकते हैं, लोन लेके कर सकते हैं और उसके बाद में जब वो कमाएंगे तो लोन वो चुका सकते हैं। बट आप अपना जेब खाली करके बच्चों को पूरा पढ़ा दिए और उसके बाद में आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो दोस्तों, आगे तो आप ही समझदार हैं, मैं बार बार इसी पॉइंट को इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ
क्योंकि आगे का समय डिफरेंट होने वाला है। जो अभी 30 साल की उम्र में है, 40 साल की उम्र में है, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कुछ किए नहीं है, उनके लिए आगे 20 साल के बाद में जो सिचुएशन आने वाली है वो टोटली डिफरेंट सिचुएशन होगी। उस समय हर चीजें बदली हुई होंगी, जमाना बदल चुका होगा। आप अपने बच्चे पे तो बिल्कुल भी डिपेंडेंट रहेंगे ऐसा सोचे ही नहीं। इंडिया काफी तेजी से बदल रहा है। और दूसरी बात कि सरकार की तरफ से भी ऐसा कोई पेंशन स्कीम ऐसा नहीं है कि जब आप जॉब कंप्लीट करते हो तो आपके पास में एक पेंशन का सोर्स रहे, वो भी नहीं है। सरकार ये भी बोल रही है कि अपना पेंशन प्लानिंग खुद करो। एनपीएस सिस्टम इसी के लिए लेके आई है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में आज ही अपना रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सीरियसली सोचेंगे और कुछ पैसा हर महीने अटल पेंशन योजना में, नेशनल पेंशन सिस्टम में या फिर पैसा एकमुश्त इकट्ठा करके कोई इंडिविजुअल पेंशन प्लान में जरूर डालेंगे। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।